तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और फिलहाल मैं अपना परिचय दूं। मैं इंस्पेक्टर सविता, इंचार्ज सीनियर सिटीजन सेल फरीदाबाद। यानी फरीदाबाद पुलिस ने आप लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए एक सेल बनाई है। एक आप लोगों की समस्याएं रहती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दूसरी समस्याएं रहती हैं कि आपके साथ कोई क्राइम होता है, चाहे वो बच्चे कर रहे हैं चाहे कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो उसका सोल्यूशन किस प्रकार से किया जाए। हर एक पुलिस स्टेशन में 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर और 3 सोसाइटी से ऐसे लोगों को जोड़ा गया है जो आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। जैसे पहले पंचायत एक समस्या का निपटारा अपने स्तर पर करती थी, उसी तरह क्योंकि बच्चों के खिलाफ ना तो कोई पेरेंट्स कंप्लेंट देना चाहते, लेकिन वो अगर समस्या है तो उसका सोल्यूशन जरूरी है। उसके लिए ये कमेटी कोशिश करती है कि अपने स्तर पर उस सीनियर सिटीजन की हेल्प की जाए। अगर वो जाने लायक है, सीपी ऑफिस में जा सकता है या पुलिस स्टेशन में जा सकता है, तो वो खुद कंप्लेंट कर दें। अगर वो जाने लायक नहीं है, उनकी एज ज्यादा है या अनकंफर्टेबल है, तो ये कमेटी उनके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकती है। जो कमेटी के सिविलियन मेंबर हैं वो पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके लिए द वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जो कि 2007 से लागू है। लेकिन 2019 में भी उसमें कुछ अमेंडमेंट आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित समस्याओं का समाधान एसडीएम ऑफिस के थ्रू होता है। और मार पिटाई है, घर से बाहर निकालना है या और कोई शारीरिक मानसिक प्रताड़ना है, तो उसके लिए हर एक पुलिस स्टेशन में आपके लिए एक नोडल ऑफिसर और उसके एसोसिएट ऑफिसर बनाए गए हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेल का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप सेल के माध्यम से कार्रवाई कराना चाहते हैं तो आपको सीपी ऑफिस में दरखास्त देनी है, जो कि मेरे पास आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, क्योंकि वो हमें नजदीक पड़ता है, तो वहां भी आपके लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर डेप्यूट किए गए हैं। आपके लिए डीएलएसए की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड कराया गया है। यानी जो सुविधा महिलाओं और बच्चों को मिलती है, वही सुविधा आपको अपने केसेस को फॉलो अप करने के लिए या अपनी कंप्लेंट का सोल्यूशन निकालने के लिए मिलेगी। और आपको उसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी है, कहीं जाना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन मूव करनी है, आपको मेंटेनेंस अपने बच्चे से लेना है, बच्चे आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और आपको एसडीएम ऑफिस में हेल्प चाहिए, वहाँ एप्लीकेशन लगवानी है। क्योंकि हम आपकी कंप्लेंट देंगे कि आपके एप्लीकेशन होनी जरूरी है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हर एक पुलिस स्टेशन में एक कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ फिर ज्यादा समय भी लगता है, वकील की हो सकता है फीस भी आपको खर्च करनी पड़े। तो उस परेशानी से, उस हैरेसमेंट से आप लोग बच जाओगे। और अननेसेसरी जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपकी थी, लेकिन आपकी एक नासमझी की वजह से या अधिक लाड प्यार की वजह से आपने भरोसे में आगे अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दी और फिर आप परेशान हो रहे हैं, आपको घर से निकाला जा रहा है या आपकी टेक केयर नहीं हो रही है। बेसिक जो नीड है, यानी आपका खाना, खर्चा, रहना और आपका एंटरटेनमेंट को भी उसमें बेसिक नीड में लिया गया है, ये सारी सुविधाएं बच्चे आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप अर्निंग पर्सन हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप बच्चे से खर्चा नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अर्निंग पर्सन नहीं हो, तो उस सिचुएशन में मैंडेटरी है कि बच्चे आपकी सेवा करेंगे। और मैक्सिमम अभी एक्ट के अकॉर्डिंग 10,000 मेंटेनेंस निश्चित किया गया है, जो आप अपने बच्चों से ले सकते हैं। दूसरा इसमें है कि जो हैरेसमेंट से संबंधित है, यानी मार पिटाई अगर कई बार बच्चे कर देते हैं, झगड़े पे उतार हो जाते हैं या घर से बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए आपके लिए प्रावधान है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में, जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है, उसमें एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, जिसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जो कि आपकी सेफ्टी और निश्चित करने के लिए किया गया है। लेकिन कभी भी आपको अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें बेटे को तो अपने पास रखना है, बहू को घर से बाहर निकालना है। इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाती है कि आपकी अपने बेटा बहू से नहीं मिलती है, नहीं बनती है, तो उस सिचुएशन में आप दोनों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके लिए वो सेफ नहीं है कि वो आपके साथ रहे, तो आप उन्हें घर से बाहर भी निकाल सकते हैं। एक एप्लीकेशन आपको एसडीएम ऑफिस में देनी है और उसके बिहाफ पे एसडीएम साहब विदिन 15 डेज आपकी जो भी प्रॉपर्टी है कि वो किससे रिलेटेड है, एक्चुअल में उसका ओनर कौन है, वो वेरीफाई करा के दोनों पक्षों को आमने सामने बुला के
और उस कंप्लेंट का निपटारा करते हैं। वकील इसमें एंटरटेन नहीं होते, यानी आपकी सहायता के लिए वकील हैं, आपकी एप्लीकेशन लगवाने के लिए वकील हैं, लेकिन वहाँ पे जो बहस होगी या जो पूछताछ होगी वो आपको बताना है और आपके बच्चों को बताना है। तीसरा कोई आदमी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा है कि आप अननेसेसरी खर्चे से भी बच जाते हो और टाइम भी आपका बच जाता है। तो आप लोग एक तो फरीदाबाद पुलिस ने नंबर जारी किया है 72,910,000 72900140, जो कि सीनियर सिटीजन का हेल्पलाइन नंबर है। एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके बारे में एक चीज और जान लें कि ये सिर्फ पुलिस हेल्प के लिए नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी इमरजेंसी सर्विस है जिसमें चाहे आपको किसी को मेडिकल में एडमिट कराना है, एम्बुलेंस की आपको जरूरत है, या कहीं पे जैसे आग लगी हुई है आपको फायर ब्रिगेड बुलानी है, या किसी के घर में कोई वारदात को कोई अंजाम दे रहा है और आपको पुलिस बुलानी है, तो या आपके खाते से इलीगल कोई ट्रांजैक्शन हो गई है और आपको अपना बैंक अकाउंट सीज कराना है, तो भी आप 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों के साथ जो समस्या आ रही है, जो सेक्सटॉर्शन की जो समस्या है, यानी आप जब अकेले रह जाते हैं तो आपको कोई कंपेनियन नहीं मिल रहा है, आप वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं और वहाँ फेसबुक पे या ट्विटर पे या जैसे भी आप किसी से अटैच होते हैं और उससे दोस्ती करते हैं, कुछ दिन बाद अगर वो कोई महिला है या कोई लड़की है तो वो थोड़े दिन बाद कॉल करती है, कहती है मुझे आपसे वीडियो कॉल पे बात करनी है। अभी गुड़गांव का एक रिसेंटली मामला सामने आया जिसमें उस बुजुर्ग ने वीडियो कॉल जैसे ही उस लड़की का किया तो उसने अपने आपको न्यूड किया और उसके तुरंत बाद उसकी वीडियो क्लिप भेज दी उस बुजुर्ग के पास और कह रही है मुझे 20,000 रुपये मेरे खाते में जमा कराओ, नहीं तो मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ। जब बुजुर्ग आनाकानी करता है तो उस सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर का, कहते हैं कि मैं दिल्ली से डीएसपी बात कर रहा हूँ, आपके खिलाफ ये कंप्लेंट अभी नहीं आई है लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रहा हूँ। तो कभी भी पहली बात तो ये कि आप अपने अकेलेपन का सहारा इस वर्चुअल वर्ल्ड में ना ढूंढें। आपके आमने सामने आपके पड़ोसी हैं या जिस पे आप रिलाय करते हैं या जो आपके बच्चे हैं, जैसे हम सजेस्ट करते थे बच्चों को कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हैं, उसी तरह आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके बच्चे ही हो सकते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों में कभी भी, अगर मान लो 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो किसी में भी भेदभाव ना करें, ताकि जब आप बुजुर्ग हो जाएं या फिर आपको कोई और समस्या का सामना ना करना पड़े, आपके ऊपर एक भार ना रहे कि मैंने इस बच्चे ने गलत कर दिया। क्योंकि जो झगड़े की जो समस्याएं आती हैं या बुजुर्गों के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी रहता है कि हमने एक बच्चे को ज्यादा तवज्जो दी, दूसरे को कम दी, या उसकी टेक केयर नहीं किया, उसकी एजुकेशन उसकी कंपैरेटिवली नहीं थी। तो इन सिचुएशन में भी जब बच्चे के मन में दुर्भावना आ जाती है तो फिर उसका सेवा करने का मन नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन से आप लोग बचे रहें, हर तरह के क्राइम से आप लोग बचे रहें। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है, आप 112 नंबर पे कॉल करें। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर है जो आपको बता दिया गया है 72,910,000, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। 112 पे भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस के मेन पेज पे एक पेज लिंक फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बनाया गया है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए ही है, स्पेशली उनके लिए है जो लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज्यादा समस्या रहती है। बच्चे कहीं बाहर पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं और आप लोग घर में अकेले हो। तो पीछे भी एक महिला के साथ यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, तो पुलिस आपकी लुक आफ्टर कर सके, आप अगर घर पे अकेले हो तो आपको विजिट कर सके और आप भी उनको अप्रोच कर सको। एक तो आप अपने इलाके के जो भी आपके एसएचओ हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सर उसके लिए प्लीज मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, प्लीज आप बैठ जाएं। आपको एक तो है कि चैनल क्या है, हमें एप्लीकेशन कहाँ मूव करनी है, साइबर फ्रॉड किस तरह से हुआ, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन उसमें हुआ है, कोई भी उसमें डिवाइस यूज हुआ है, तो उसकी पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्टिंग करनी है। अगर आपको वहाँ असिस्टेंस नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि वहाँ रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो cybercrime.gov.in एक रिपोर्टिंग पोर्टल है।
वैसे चैनल ये भी है कि आप एसएचओ से मिले, एसीपी से मिले, डीसीपी साहब से मिले या सीपी साहब से मिले, कार्रवाई आपकी हो जाएगी। लेकिन आप लोग घूमना नहीं चाहते हो, घर बैठे ही कंप्लेंट हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि हमारा कोई भी सीनियर सिटीजन परेशान हो। और तो उनके लिए सुविधा है कि cybercrime.gov.in। अगर मनी रिलेटेड फ्रॉड है तो आप उसके सेकंड ऑप्शन पे जाएं और ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर दें, चाहे आप कहीं भी हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी हैं, चाहे कहीं भी आप उस टाइम पे हैं जिस टाइम आपको इंफॉर्मेशन आई कि मेरे साथ मनी रिलेटेड फ्रॉड हुआ है, या मेरी कोई वीडियो कहीं पे अपलोड हुई है, या मुझे डिफेम किया जा रहा है। देखो, आईटी से रिलेटेड अगर कोई भी अपराध होता है, मान लो आपका फेक आईडी आपने तैयार कर ली गई है और आपकी फोटो लगा के या आपकी वीडियो लगा के उस पर कुछ इस तरह का कंटेंट पेश किया जा रहा है जिससे आपकी डिफेमेशन हो रही है, जिसे आप नहीं अलाउ करते हो कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में जाने या इसे पब्लिश करे, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसके cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 पे आप अकाउंट सीज करने के लिए कर सकते हैं। और हमारे सीपी साहब हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, 1 से 2 का टाइम है, 1 बजे से 2 बजे तक कोई भी व्यक्ति जाके उनसे मिल सकता है। अगर आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप लोग कृपया इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 72900140। ये नंबर आपको दे दिया गया है, आप पर्सनली उनको विजिट कर सकते हैं। और जो ये जो गूगल फॉर्म मैंने आपको बताया cybercrime.gov.in, ऑलरेडी जैसे सीएम विंडो की कंप्लेंट रजिस्टर होती है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आपकी कंप्लेंट किसको मार्क हुई है, किसके पास गई है, ये भी आपके पास डाटा रहेगा और किस पुलिस स्टेशन में वो आप है। लेकिन जरूरी है कि आप टाइमली इन्फॉर्म कर दें। हमारे पास जो आईओज हैं उनके पास 400 कंप्लेंट हैं, कई दिनों तक वो घर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हो सकता है आपकी कंप्लेंट ले ली गई हो लेकिन अभी उसमें कोई नहीं ली गई है, तो कोई बात नहीं सर। आप मैं ऑनलाइन कंप्लेंट हो गई अब हो गई ना, तो पहले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस चीज से। मोस्ट कॉमन फ्रॉड हो चुका है ना, जैसे हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। अब आपने किसी महिला को गाली दे दी, अगर वो महिला जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करती है कि इसने मेरे साथ अभद्र भाषा में बात की है, अश्लील लैंग्वेज यूज की, तो 354 का मुकदमा तुरंत दर्ज हो जाएगा, क्योंकि 3 साल की सजा का प्रावधान है, उसमें जुर्माने का अलग से प्रावधान है। इसी तरह इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। मिनिमम 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख रुपए से कम जुर्माना ही नहीं है। आप इस चीज को भी समझे कि कोई भी मैसेज अगर इस तरह का कोई वल्गर कंटेंट आपके पास आता है तो आपको उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, चाहे आप इंफॉर्मेशन देने के लिए ही किसी को क्यों ना बता रहे हो कि आपके बारे में ये चीजें सब जगह फैल रही हैं। आपको ये बताने के लिए भी किसी को नहीं भेजना है। पहली बात तो कोई भी, खासकर बच्चों से रिलेटेड ना तो कोई कंटेंट आपको सर्च करना है, ब्राउजिंग करना भी अपराध है। ब्राउजिंग में भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। और कोई अटेम्प्ट करता है, अभी तो ये ना कि आपने किसी का प्रोफाइल हैक कर लिया और उसमें 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर आपने अटेम्प्ट भी किया, क्योंकि कई लोगों ने तो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को इस तरह से मतलब एडवांस कर रखा है कि उनके पास मैसेज आ जाता है कि आपके इसमें हैकिंग की कोशिश की गई है। अगर वो कंप्लेंट लेके आता है, कंप्लेंट कहीं करता है, तो उसमें भी मिनिमम हाफ सजा उसमें भी है। कोई भी अपराध नहीं हुआ लेकिन अपराध की कोशिश हुई, जैसे कोई एसिड फेंकता है तो उसमें सजा का प्रावधान, लेकिन फेंकने की कोशिश भी की है तो भी उसमें सजा का प्रावधान है। इसी तरह हैकिंग की कोशिश करना भी अपराध है। आप लोगों से गुजारिश है, मनी रिलेटेड फ्रॉड है तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन दें, गूगल पे सर्च ना करें और कोशिश करें आप तुरंत। सर ने तो जैसे अभी कहा कि आप बार बार फोन ना देखें, लेकिन अगर आपका बैंकिंग से रिलेटेड मैसेज है तो उस फोन को आपको जरूर देखना है, उस मैसेज को जरूर देखना है, लेकिन उस मैसेज पे दिए गए लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, उस मैसेज में दिए गए नंबर पे आपको क्लिक नहीं करना है, ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। वो सारी चीजें सर आपको बता देंगे। और सीनियर सिटीजन से रिगार्डिंग किसी की कोई और समस्या है तो वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।